Hello everyone, how are you and welcome to my channel. I hope आप बहुत बढ़िया होंगे, स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। और अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और लाइक भी करना। और जो भी अपने क्लासमेट हैं जहाँ पर भी ये हमारी एवरीडे इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन लगवाई हुई है वहाँ पर आप ज़रूर शेयर करना इसको, ठीक है। तो चलिए कुछ नया सीखते हैं आज। ये हमने स्टार्ट की हुई थी क्लास 7th की है, 6th यूनिट हमने स्टार्ट की हुई है। और आगे है इसका सेंटेंसेस। एक है हमारा सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सिंपल क्या होता है, बिल्कुल सरल। और कंपाउंड होता है हमारा संयुक्त और कॉम्प्लेक्स होता है हमारा मिश्रित वाक्य, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले इसने एक ही पॉइंट बहुत अच्छा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, डोंट बी ट्रिकी बाय द लेंथ ऑफ सेंटेंस। कि अगर आप सेंटेंस की लेंथ देख लेते हो तो उसको एक ट्रिक की तरह यूज़ मत करना, ठीक है। ए वेरी लॉन्ग सेंटेंस कैन ऑल्सो बी अ सिंपल, लॉन्ग वाला सिंपल भी हो सकता है। एंड ए शॉर्ट सेंटेंस कैन बी अ कॉम्प्लेक्स, और शॉर्ट वाला छोटे वाला कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। जैसे हम वो एग्ज़ाम देने जाते हैं ना सीटेट का, वहाँ पर क्या कहते हैं, जो सबसे लंबे वाला दिखाई देता है सारे के सारे बस उसी के ऊपर ही अप्लाई करने की सोचते हैं। हाँ भाई बड़े वाला ही आंसर ठीक होगा, तो वो सारे के सारे 88 तक ही रह जाते हैं। जो अगर थोड़ी सी तैयारी करके जाता है तो वो 100 प्लस करके ही आता है, क्योंकि बहुत ही ईजी आता है सीटेट का एग्ज़ाम। तो आपको उनकी तरह नहीं लेना है। जो सरल वाक्य है बड़ा सोच करके उसको सिंपल में नहीं टिक करना। हम स्टार्ट करते हैं हम सिंपल सेंटेंस को। ए सिंपल सेंटेंस इज वन डैट हैज़ ओनली वन सब्जेक्ट और ए फाइनाइट वर्ब, ठीक है। एक तो होएगा उसका सब्जेक्ट, एक सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट होएगा उसका, ठीक है। जो लिविंग होता है जैसे ही, शी, राम, आई, जो जी रहे हैं वो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, काम करने वाला, ठीक है। एक फाइनाइट वर्ब होएगी जो कभी भी चेंज नहीं होती। और हाँ जी बस यही है। और ये होता है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट भी इसको बोल सकते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता। फर्स्ट में दिया हुआ है अंडरलाइन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जहाँ दिखाई दे वहाँ पर अंडरलाइन कर देना। जहाँ आपको फाइनाइट वर्ब दिखाई दे वहाँ पर आप कर देना सर्कल। अब ये वर्ब क्या चीज़ होती है, वर्ब कई बच्चों को बिल्कुल भी पहचानने नहीं आती, तो जिसके पीछे ना लगे, जैसे चलना, ठीक है, खाना, रोना, पढ़ना, ठीक है। अब देखो इनके पीछे क्या लग रहा है, ना दिखाई दे रहा है आपको, ये देखो सबके पीछे ना लगा, तो ये होगी आपकी वर्ब। वर्ब होती है आपकी क्रिया, जिसमें जिस वर्ड में आपको ये दिखाई दे कि काम हो रहा है, काम चल रहा है, काम किया जा रहा है, वो वाली होती है वर्ब। अब इंग्लिश में हम कर रहे हैं ये, हिंदी में तो नहीं कर रहे, तो क्या आ जाएगा, ईटिंग, ठीक है, प्लेइंग, स्लीपिंग। अब वो बच्चा बना बना के देख लेगा, खेलना, कूदना, हंसना, रोना, चलना, पढ़ना, याद करना, ये सारे के सारे जिसके पीछे ना आ रहा है वो हमारी रहेगी क्या, वर्ब, क्रिया, ठीक है। अब हम करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट में है ही श्रिक्ड। इसका मतलब होता है वह चिल्लाया, ऑन लुकिंग एट द फिगर इन द डार्क, कि मतलब कि अंधेरे में उसने किसी की फिगर देख ली तो वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग गया। अब ही के नीचे मैंने क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। अब सही से दिखाई देगा, ये देखो ही के नीचे मैंने क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। ये अंडरलाइन उसने बोला था जहाँ भी सब्जेक्ट दिखाई दे जे। अब ये ही है, ये आपका क्या है, इंसान है, करता है, जो इस वाक्य में प्रमुख है वो है ही। अब ये सर्कल करना है वर्ब को। अब वर्ब देखो ये स्ट्रिक्ट, इसका मतलब होता है चिल्लाना। अब ये पीछे ना आया कि नहीं आया, आया है ना, तो यही आपकी वर्ब है, वर्ब को सर्कल कर देना, ठीक है। सेकंड में देखते हैं मीनू। मीनू अब ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, ठीक है, जो काम कर रहा है, करता है, क्या कर रही है वो, वेंट शॉपिंग विद हर फ्रेंड इन द आफ्टरनून, ठीक है। वेंट मीन्स क्या होता है, जाना, ये देखो जय आ न आ, तो लास्ट में क्या आया, ना आया, तो यही आपकी क्या है, वर्ब। वर्ब जहाँ दिखाई दे जाए वहीं पर आप सर्कल कर देना। और जहाँ सब्जेक्ट दिखाई दे, मतलब जो जो इंसान जी रहा है, लिविंग थिंग्स है, वो इसके अंदर सिर्फ आपको मीनू ही दिखाई दे रही है, जो सांस ले रहा है वो सब्जेक्ट होता है।
वर्ड है द बेबी। अब ये द बेबी क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। जो जी रहा है, लिविंग थिंग्स है, सांस ले रहा है, इंसान है, काम को करने वाला है, करता है वो। और लुक्ड, लुक्ड मीन्स होता है देखना, ठीक है। अब इसके पीछे क्या है हमारा, ना, तो ये होगी हमारी वर्ब, और वर्ब के ऊपर हमने क्या करना है, सर्कल, इसीलिए मैंने कर दिया। आई, आई क्या होता है, मैं तो इंसान हूँ, सांस ले रही हूँ, लिविंग थिंग्स हूँ, करता हूँ, सब्जेक्ट हूँ, तो क्या कर दिया हमने, अंडरलाइन। और फिर आया थॉट, थॉट मीन्स होता है सोचना, तो इसके लास्ट में क्या आया हमारा, ना, तो ये होगी हमारी वर्ब, इसीलिए मैंने कर दिया इसके ऊपर सर्कल। फिफ्थ आ गया अवर फैमिली, तो ये फैमिली के ऊपर क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। अभी सारी की सारी फैमिली का नाम ले रहे तो वो जिंदा है, मतलब कि पुराने टाइम की बात नहीं कर रहा। और ये इज़ क्या आ गया हमारा, वर्ब। अब कहेंगे इसके पीछे ना तो नहीं आ रहा, कई बच्चे तो ऐसे बोलेंगे आप और कोई वर्ड दिखा दो इसके अंदर जिसके पीछे ना आ रहा हो, तो किसी के पीछे नहीं आ रहा, तो मतलब कि इसके अंदर मेन वर्ब है ही नहीं सब्जेक्ट के अंदर। अगर मेन वर्ब ना हो तो हम क्या करते हैं, जो सी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसी को ही हम मेन वर्ब मान लेते हैं। अब ये हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, 7 या 9 टाइप की होती हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव। इनमें से आपको कोई भी दिखाई दे जाए तो उसी के ऊपर क्या कर देना आप, सर्कल, इसीलिए मैंने इसके ऊपर कर दिया सर्कल। आप लिखना चाहो तो लिख लो, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, ये आ जाएं, इनके ऊपर सर्कल कर देना। कब कर देना, जब आपको मेन वर्ब जो जिसके लास्ट में नात है वो वाली ना दिखाई देना, तो ये हेल्पिंग वाली जो सी होती है ना, इन्हीं के ऊपर सर्कल करके आ जाना। लास्ट करते हैं, निशा एंड हर सिस्टर। देखो दोनों ही करता है, दोनों ही सब्जेक्ट हैं, दोनों ही जी रही है, इंसान है, इन्हीं के द्वारा ही पूरा का पूरा सेंटेंस सब कंप्लीट होगा कि क्या कर रही है। इसका है सा, टू डियर ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। सा मीन्स क्या होता है, देखा था या देखना, कुछ भी लगा लो आप, तो लास्ट में क्या आ गया हमारा, ना, इसीलिए ये है हमारा वर्ब, वर्ब के ऊपर कर दिया हमने सर्कल, ठीक है। आई होप आपको ये जो सा सिंपल सेंटेंस है, नहीं सिंपल तो नहीं है, इसने बोला ही नहीं इसके अंदर कहीं भी सिंपल है, वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, वैसे था ये सिंपल। अब आ गया हमारा सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में बोलता है ये कंपाउंड। कंपाउंड की डेफिनेशन दी हुई है, ए कंपाउंड सेंटेंस हैज़ 2 और मोर मेन क्लॉज जॉइंट बाय द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब आपको ना दो वो मिलेंगे, सेंटेंस मिलेंगे, अलग अलग होंगे अलग अलग तो हैं, और दोनों को ना जोड़ने के लिए आपको एक छोटा सा वर्ड चाहिए होगा, वो बीच में लगा देंगे तो आपका बन जाएगा कंपाउंड, कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। दो को जोड़ के, अगर वो अलग अलग भी बोले जाए ना तो भी वो पूरे ही हैं, एक बोल के हट जाए तो भी वो बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। जैसे मैं आया, मैं घर आ गया, ठीक है, और मैंने खाना खा लिया, अब बीच में क्या जोड़ा उसने, और। मैं घर आ गया, अगर इतना भी बोल देता तो भी सेंटेंस पूरा था, उसने थोड़ा सा और बढ़ा दिया, और मैंने खाना खा लिया, तो ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड सेंटेंस में। मैं मैथ में चली गई थी, इंटरेस्ट बोल रही थी। तो इसका मीनिंग क्या होता है कंपाउंड का, इसका होता है संयुक्त वाक्य। ये होता है आपका संयुक्त वाक्य, जोड़ना, संयोग करना उनका, एक छोटा सा वर्ड लेकर के, ठीक है। और वो वर्ड्स भी आपको मैं याद करवा दूंगी एक ट्रिक से। अब आगे हैं हम नेक्स्ट पेज के ऊपर। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि जो से कंपाउंड सेंटेंस होते हैं 2 और मोर फाइनाइट वर्ब, 1 इज ईच इंडिपेंडेंट, ठीक है। जो से मैंने अभी बताया कि दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, ऐसे नहीं कि दूसरे के ऊपर डिपेंड है कि एक सेंटेंस बोल दिया तो ऐसे अधूरा सा फील होता है कि दूसरा बोले, नहीं, इसमें ये वाली नहीं होती, ये नेक्स्ट वाले सेंटेंस में होती है। इसके अंदर दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, दोनों के दोनों पूरे वाक्य होते हैं, बस हमको सिर्फ जोड़ना होता है छोटा सा वर्ड लगा करके। अब क्या लगाना है वो देखिए, द मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर, एक तो है एंड, और, बट, फॉर, नोर, यट, सो, ठीक है। ये वाले वर्ड्स आ जाएं, इन वर्ड्स के द्वारा अगर जोड़ा जाए, दो वाक्यों को एक बनाया जाए, दो सेंटेंसेस को एक बनाया जाए, और ये छोटे छोटे वर्ड्स जोड़ के बनाया जाए, तो ये आपका कहलाएगा कंपाउंड सेंटेंस।
आपके एग्ज़ाम में आएंगे, इनको जोड़ो, ये जुड़े हुए हैं तो इनको हटाओ या फिर अंडरलाइन करो जिससे ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब आपकी ट्रिक क्या है? ट्रिक है आपकी, आपको देखना है फैन बॉय, FANBOYS, फैन बॉयज़, ठीक है। तो अब F का क्या मतलब होता है? F का होता है ये रहा 4, A का मतलब होता है आपका ये रहा एंड, N का मतलब क्या होता है? ये रहा नोर, B का मतलब होता है बट, O का मतलब होता है और, Y का मतलब होता है यट, और S का मतलब होता है ये रहा सो, ठीक है। आई होप आपको सारे के सारे अच्छे से पता लग गए होंगे इसकी फुल फॉर्म कि फैन बॉयज़ सिर्फ और सिर्फ यही वर्ड आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 वर्ड्स आ गए तो मतलब कि आपको पता लग जाएगा कि ये कंपाउंड सेंटेंस है। इन्हीं से ही हमने जोड़ना है, ये लगा हुआ तो इन्हीं से ही हमने हटाना है। दोबारा देख लिए, F से बना हमारा 4, A से बना एंड, N से नोर, B से बट, O से और, Y से यट, और S से सो। अब ये यट क्या होता है? यट का मतलब YET, इसका मतलब होता है अभी तक, अभी तक, ठीक है, इसका ये मीनिंग होता है। और नेक्स्ट में इसने क्या दिया हुआ है, इसने और भी दिए हुए, जैसे आइदर का और, नाइदर का नोर, बट का जोड़ा बना दिया एंड के साथ। ये अभी नहीं आएंगे, ये हम नेक्स्ट में करेंगे, कॉम्प्लेक्स में करेंगे। नाइदर का जोड़ा बनेगा नोर के साथ, आइदर का और के साथ, बट का ऑल्सो के साथ, ये बहुत सारे होते हैं तो हम ये बाद में करेंगे। पहले हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट। यहाँ भी आपको दिए हुए हैं, ये रहा आइदर, नाइदर, नोर, लेकिन ये होते क्या हैं? आइदर और का मतलब होता है दो में से एक इंसान, या दो में से एक चीज़, या दो में से एक डिसीजन, ठीक है। नाइदर नोर का क्या मतलब होता है? दोनों में से एक भी नहीं, दोनों ख़त्म। और बट और एंड का मतलब होता है, नहीं, बोथ और एंड का मतलब होता है कि वो दोनों के दोनों काम कर रहा है, मतलब कि वो टीचिंग भी कर रही है, वो यूट्यूब भी चला रही है, वो बुटीक भी कर रही है, वो पार्लर भी कर रही है, इस टाइप का हो जाता है। हम करते हैं बी, इसमें क्या दिया हुआ है? राइट वेदर दी सेंटेंस आर सिंपल और कंपाउंड। अब हमने सिंपल भी कर लिया और कंपाउंड का भी हमने याद कर रखा है कि फैन बॉय आएगा, तो अब हम पहले ही लिख लेते हैं ऊपर फैन बॉय, FANBOYS, फैन बॉयज़। जहाँ पर आपको ये 7 वर्ड्स दिखाई दे जाएं तो लगा देना ये कंपाउंड है, ना दिखाई दे तो लगा देना सिंपल है, काम खत्म। ओहो, अब देखिए, फर्स्ट देखिए, फिज़ा हैज़ गॉन अब्रोड टू स्टडी लॉ एंड म्यूज़िक, कानून की पढ़ाई और एक संगीत की पढ़ाई करने के लिए विदेश चली गई। अब इसके अंदर ये 7 वर्ड्स में से कुछ नहीं दिखाई दिया तो मैंने लिख दिया एस, तो मतलब ये है सिंपल। सेकंड है हमारा दिखाई दे रहा है, देखो सो दिखाई दे रहा है, ये बनता है एस से, ये है हमारा कंपाउंड। थर्ड में है स्नेहा वॉन्ट्स टू बी नाइदर एन इंजीनियर नोर ए डॉक्टर, नाइदर और नोर का हमारा कम्बिनेशन बन गया कि ना तो वो डॉक्टर बनना चाहती है ना वो इंजीनियर, इसका मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं। लेकिन हिंदी चाहे कोई हो, हमने तो वो देखना है ना कि वो कंपाउंड है कि सिंपल है, इसमें से कोई भी नहीं आ रहा तो ये आएगा सिंपल। कई बच्चे कह देंगे ये नोर आ रहा, ये नोर ये वाला नहीं है, ये नोर ये वाला, ये रहा ये रहा नाइदर नोर वाला, ये उस वाला है। और फोर्थ है द कुलप्रीत इज आइदर सोहन और हिज एल्डर ब्रदर, कि जो सा अपराधी है जिसने गुनाह किया है वो या तो सोहन है या फिर उसका भाई है, इसका मतलब होता है दोनों में से एक। अब कई बच्चे कह देंगे ये और दिखाई दे रहा मैम, ये और ये वाला नहीं, ये इस वाला है आइदर और वाला, अगर अकेला और होता ना तो आप लगा देते कंपाउंड है, लेकिन अब हम कंपाउंड का नहीं लगाएंगे, अब हम सिंपल का लगाएंगे क्योंकि ये जोड़ा आ रही, देखो नाइदर नोर का आ गया, आइदर और का आ गया, बट और एंड का आ गया, इस तरह के आ जाए ना, तो हम क्या करेंगे सिंपल में। अब हम करेंगे फिफ्थ वाला। फिफ्थ में दिया हुआ ही इज बोथ एन आर्टिस्ट एंड ए बिजनेसमैन, और इसका मैंने बना दिया सिंपल। सिंपल क्यों बनाया? क्योंकि जो सा ये उसने जोड़ा दिया था कि बोथ का और एंड का ये जोड़ा आएगा, तो ये जोड़ा आया है तो हमने क्या कर दिया सिंपल। अगर अकेला एंड आ जाता ना तो आप फटाफट क्लिक कर जाता,
माइंड में कि ये तो फैन बॉयज़ वाले में से आया है, उस फुल फॉर्म में से आया है, लेकिन हमने ये भी याद रखना है कि वो हमको कंफ्यूज करने के लिए उल्टे फुल्टे सेंटेंस देगा। वो क्या, हमारे टीचर भी देंगे, तो हमने ध्यान रखना है हमेशा। सिक्स्थ में है, सिक्स्थ में देखो भाई, दूर से ही आ गया हमारा यट। यट नॉट ए बैड पर्सन। इसका एस कैसे आया? इसका चलो मैं कंफर्म करके बताती हूँ। ये यट है तो ये सिंपल कैसे लिखा गया, ठीक है। और लास्ट का हो जाएगा हमारा कंपाउंड एंड दी, नहीं ये भी रॉन्ग हो गया, इसके अंदर तो बोथ, और ये शायद उसका आएगा और ये वाला इसका आएगा, कुछ इस तरह से था, और ये जल्दी जल्दी में लिखा गया, ठीक है। लास्ट का हो जाएगा कंपाउंड। सी करते हैं, कंबाइन दी सिंपल सेंटेंस टू फॉर्म कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल को कन्वर्ट कर देना है हमने कंपाउंड में, वही 7 वर्ड्स अप्लाई करने के बाद। फर्स्ट है फार्मर्स वर्क हार्ड, कि बहुत ज़्यादा करते हैं। फिर इसके साथ मैंने लगाया यहाँ पर यट, लेकिन जब भी हम यट लगाते हैं तो वो पहले कोमा लगता ही जरूर है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा यट दे डू नॉट अर्न इनफ। यट का मतलब होता है अभी तक उन्होंने बहुत ज़्यादा कमाई नहीं की है। सेकंड में आ जाएगा यहाँ पर बट, लेकिन बट से पहले कोमा भी लगा देना। थर्ड में हो जाएगा यट, फिर वापस यट से पहले कोमा कंपलसरी है। और फोर्थ में हो जाएगा और, डोंट बी सो रेकलेस और यू विल रन इनटू ट्रबल। फिफ्थ वाला मैं करवा दूंगी, यहाँ पर ये कंप्लीट लिखा नहीं गया, इसका थोड़ा चेंज करके था। सिक्स्थ में है नादिरा डज नोट, पहले तो आप डज नोट को काट करके यहाँ पर लगाओगे नाइदर, और जो सा लाइक दिखाई दे रहा है लाइक के साथ लगाओगे एस, लाइक्स हो जाएगा। डांसिंग, और यहाँ पर आएगा नोर, इंजॉय म्यूजिक। अब ये पूरा का पूरा क्या बन गया, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो आपको सुनाई दे रहा होगा, तो आप सुनिए, नादिरा नाइदर लाइक्स डांसिंग नोर इंजॉय म्यूजिक। ना तो वो डांसिंग को लाइक करती है, ना ही म्यूजिक को एंजॉय कर रही है, दोनों में से कोई भी नहीं। सेवंथ में है शी बोथ रन से बुटीक, कि वो बुटीक भी चला रही है, एंड आएगा इसके अंदर, और टीच इन आ कॉलेज, और कॉलेज में भी टीचिंग कर रही है। लास्ट हो जाएगा यू कैन आइदर, यहाँ पर आइदर आएगा बीच में, स्पेंड द नाइट इन द होटल और कम टू माई हाउस। आइदर और का जो सा मतलब होता है वो होता है दोनों में से एक। उसने कहा या तो आप स्पेंड करो पूरी नाइट होटल पे, या फिर मेरे घर पर आ जाओ। और ये लास्ट जो सा फिफ्थ रह गया था उसका हमने बनाया है, दे हैड चेंज्ड अपॉन द ट्रेजर, चांस है चेंज नहीं, चांस्ड अपॉन द ट्रेजर सो दे वर डिलाइटेड। डिलाइटेड मतलब कि बहुत ज़्यादा खुश थे। अब आ गया है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब होता है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य, अब ये मिश्रित का क्या मतलब होता है, मिश्रित थोड़ी थोड़ी उसकी साउंड आ रही है ना, जैसे कि आश्रित हो, डिपेंड हो किसी के ऊपर, ये उस तरह का होता है। अगर थोड़ा सा वाक्य बोल दिया और फिर चुप हो गए तो ऐसा फील हो गया कि ये पूरा नहीं हुआ, अधूरा है, किसी के ऊपर आश्रित है, थोड़ा सा और बोला जाए तब जाके हमको ये कंप्लीट समझ में आएगा, ठीक है। और ऊपर वाले कंपाउंड में क्या था, दो अलग अलग थे, पूरे पूरे थे, उनको हमने सिर्फ जोड़ा था। अब कॉम्प्लेक्स में क्या आ जाएगा, अगर एक बोल दिया तो दूसरे की थोड़ी सी फील होगी कि ये अधूरा है, डिपेंड है, किसी के ऊपर आश्रित है, इसीलिए इसका नाम है मिश्रित वाक्य। हाँ जी भाई, एक्सरसाइज है इसकी डी पार्ट में, ज्वाइन दी सेंटेंसेस टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग द वर्ड इन द ब्रैकेट। ये कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स बनाओ, मिश्रित बनाओ, और ब्रैकेट में जो दिया हुआ है उसको यूज़ करके, जो वर्ड दिया हुआ है। फर्स्ट में आई एग्रीड फॉर द कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी के लिए एग्री हूँ, सहमत हूँ। तो जहाँ पर ये डॉट दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर हमने लगाना है सिंस, यहाँ पर बीच में लगाना है सिंस ही वॉज वेरी। अब ये ही है ना, ही का आप ऐसे कर दोगे स्मॉल में एच ई, क्योंकि यहाँ पर फुल स्टॉप था तो वो कैपिटल में था, अगर हमने कोमा हटा दिया तो ये स्मॉल में हो जाएगा ही।
इसी तरह से ही यहाँ पर सेकंड में प्लेस के बाद फुल स्टॉप था, पहले फुल स्टॉप को हटाओ और जो ब्रैकेट में दिया हो ना वो वहीं पे लगा दो, तो क्या बन जाएगा, दिस इज ए प्लेस वेयर आई हैड। ठीक है। और थर्ड में हम करते हैं, थर्ड ये मैंने लिख दिया नीचे, क्या आएगा इसका आंसर, वेयर एवर वी, अच्छा यही वर्ड है ये वाला, ये मैंने कंप्लीट नहीं लिखा। और फिर इसने कर दिया वी गोट ओवर, ये इसी वर्ड को लिखा है, रिस्पॉन्स फ्रॉम पीपल। आप देख लो इसको, ये सही से दिखाई दे जाए। फोर्थ में क्या करना है, जो सा हमारा पॉइंट था, ये पॉइंट की जगह हमने क्या लगा दिया, एस, और इसके बाद जो सा शी लिखा हुआ है इसका हो जाएगा स्मॉल में एस, जो कि कैपिटल में दिया हुआ है। ठीक है। अब हम करते हैं इसका अब हम आगे हैं नेक्स्ट पेज पे, और इसका 5th सेंटेंस चल रहा है। इसमें बोला हुआ शी वॉज इन द हाउस एट द टाइम ऑफ द क्राइम, जब अपराध हुआ तब वो घर में ही थी। और लास्ट में दिया हुआ है डैट, तो हमने पहले तो ये वाला हटा देना है, इस सारे को हटा करके मतलब कि काट करके पूरे के पूरे वाक्य को लेके आना है आगे। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं रीड करके दिखा देती हूँ। ये है इट इज़ ए फैक्ट डैट, क्या है, इट इज़ ए फैक्ट डैट, मतलब कि लास्ट वाला सेंटेंस पहले लिख दिया और जो ब्रैकेट में था वो भी ऐड कर दिया। उसके बाद आप स्टार्ट कर दोगे शी वॉज इन द हाउस एट द टाइम ऑफ द क्राइम, पहले वो लिखना है और बाद में पहले वाला लिखना है। 7th में क्या है, एलेक्स डिड वेरी वेल इन हिज एग्जाम्स, ही हैड नॉट बीन वेल लेटली, और यहाँ पर दिया था ब्रैकेट में ऑल्थो, तो ये ऑल्थो आ जाएगा हमारा पहले, और इसके बाद आएगा ही हैड वाला, मतलब कि जो से ये वाला सेंटेंस स्टार्ट हुआ है ना, ये वाला पहले आएगा और जो पहले दिया हुआ था वो वाला आएगा बाद में। यह बन कैसे जाएगा, देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑल्थो ही हैड नॉट बीन वेल लेटली और एलेक्स डिड नॉट वेल इन हिज एग्जाम्स। 9th में क्या हो जाएगा, 9th में जैसा लास्ट में वी न्यू दिस लिखा हुआ है, इसको पहले आप कट कर दो, कट करने के बाद इसको स्टार्टिंग में लिख दो, ये लिखा हुआ वी न्यू डैट, लिखने के बाद फिर हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे ही कुड। ठीक है। अब आ जाइए इस साइड वालों पे, तो जो सा ये वट दिया हुआ था ना, वट ब्रैकेट वाला, इसको हमने पहले लिख दिया, स्टार्टिंग में ही आ जाएगा वट यू नो, तो यहाँ पर ये समथिंग और इट को काट देना और आ जाएगा वट यू नो इज ओनली पार्टली ट्रू। 8th है आई हैड नेवर इमेज्ड, और फिर इट को तो काट देना, इट की जगह यहाँ पर लिख देना डैट, क्या आ जाएगा हमारा, डैट शी विल स्टॉप सो लो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा, तो कृपया मेरी आवाज़ को ध्यान में रखते हुए ही सारी की सारी बुक में आंसर फिल करना। ठीक है। 10th है आई लॉस्ट माई वॉच, और वॉच के बाद आ जाएगा हमारा विच, माई फादर हैड गिफ्टेड इट ऑन माई लास्ट बर्थडे। अब करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट, ई, राइट वेदर दिस सेंटेंसेस आर सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। अब इसने कर दिए मिक्स सारे, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य एंड संयुक्त वाक्य। ठीक है। फर्स्ट है द टीचर कॉल्ड मी आफ्टर द क्लास, तो ये आएगा सिंपल वाक्य में, सरल वाक्य में। सेकंड है द डे वाज कोल्ड एंड डैम्प, तो ये आएगा सिंपल में। थर्ड है शी वाज फीलिंग आ बिट लो, थोड़ा बहुत लो फील कर रही है, बिट का मतलब होता है लिटिल बिट, थोड़ा सा। 4 शी हैड लॉस्ट हर फोन, ये 4 आ गया, कंपाउंड कर दिया हमने। द न्यू प्रिंसिपल वाज बोथ स्टिक एंड होनेस्ट, मतलब कि वो स्टिक भी है होनेस्ट भी है। देखो बोथ और एंड का वो पेयर आ गया ना, जो हमने फर्स्ट पेज पे किया था, तो सिंपल आएगा इसका। 5th में हो जाएगा द जज लुक्ड एट ऑल साइड ऑफ द केस बिफोर ही पास्ड द वर्डिक्ट, तो इसने ये 2 सेंटेंसेस हैं कि जो सा जज था उसने सारे के सारे केस की सारी साइड्स देखी, मतलब कि सारे पहलुओं पर उसने नज़र दौड़ाई और सारे के सारे जो से विक्टिम आते हैं तो वो सारे देखें, उसके बाद ही उसने कोई डिसीजन लिया। तो ये 2 वाक्य हैं, अगर वो आधा बोल देते ना तो ये अनकम्प्लीट वाली फीलिंग आ जाती। 5th में क्या है, द जर्नी अहेड वाज थो येट एक्साइटेड,
सिंपल। और 7th में हो जाएगा हमारा बिफोर यू ब्लेम अदर्स। अगर आप दूसरों को ब्लेम कर रहे हो, यू शुड थिंक अबाउट योर ओन मिस्टेक। पहले आप अपनी गलती देखो, दूसरों की गलती बाद में देखना। यह आ जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स। 8th में है इट वॉज ए प्लीजेंट डे यट। अब कई बच्चे कहेंगे जो सा ऊपर वाला यट था ना, इसमें कंपाउंड क्यों नहीं किया, ये नीचे वाला यट आते आपने कंपाउंड कर दिया। तो इधर ही कोमा लगा हुआ है, उधर कोमा नहीं था। लास्ट वाले में हम कर देंगे कंपाउंड, क्योंकि मेरे को बट दिखाई दे रहा है। और लास्ट वाले में मैं कर दूंगी बिल्कुल सिंपल से सिंपल। द टू ऑफ अस वर मीटिंग आफ्टर ए गैप ऑफ 3 years। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से आया होगा, क्योंकि इस लेसन की डिमांड मुझे लगता है बहुत कमेंट आ चुके थे। तो फाइनली ये सारा सर्च कर लिया है, वीडियो बना दी है, और जल्दी से आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आएगा कि जल्दी से देख लो, क्योंकि कल मंडे को क्लास में जाना है। और सारे टीचर्स ऐसे ही बोलते हैं करके नहीं आए, फिर मारते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, शेयर भी करना, और मुझे बताना कि ये सारा का सारा होने के बाद, मतलब कि इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट होने के बाद सभी बुक्स की क्या स्टार्ट किया जाए, मैथ्स का या फिर सीटेट का या और कोई एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन स्टार्ट करवाई जाए, तो उसके बारे में थोड़ा सा सुजेस्ट करना। ओके, थैंक यू।